अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 21 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, इनके यारों, भुतारों, सहूलतकारों, टाउटों, शॉपरों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है। आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है, जग हसाई ही जग हसाई है। और आज के दिन की एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, वो ऐसे कि समातें अदालतों के अंदर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने भी एक अदद बड़ी समात इस वक्त जारी है। एक अदद बड़े जज के खिलाफ, बल्कि 2 अदद बड़े जजों के खिलाफ 2 अदद बड़े जजों ने ऐसे समझे कि चार्जशीट भी लिख कर दे दी है। ये सब अपनी जगह, लेकिन ऑर्डर बड़ी जगह से आया है। ऑर्डर एक और जगह से आया जी। वो किसका ऑर्डर है, कितना बड़ा ऑर्डर है, किसको ये ऑर्डर दिया गया है, क्यों ये ऑर्डर दिया गया है और किस हद तक का आ गया, ये आज मैं आपके सामने रखूंगा। आज शाम को, क्योंकि आज मुलाकातों का भी दिन है, मंगल को मुलाकातें हुआ करती हैं। आज शाम को जब वकला बाहर निकलेंगे और खान साहब की डिटेल शेयर कर रहे होंगे, अगर मुलाकात हो गई तो यकीनन ये वाली बात जो मेरी इंफॉर्मेशन में ये दस्तरस में पहुंची है, ये कह रहे होंगे कि आपने ये बात करनी है। वो क्या बात है, कितना बड़ा ऑर्डर है, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। पंजाब के अंदर सब अच्छा नहीं है। वो जो एस्टैब्लिशमेंट के यानी मुख्तदरिया के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते थे, वो अब कुछ पॉइंट्स के ऊपर पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करना शुरू हो गए। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। एक आफरीदी लगा हुआ है सियासत के मैदान में, एक खेल के मैदान में भी आ गया, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो इस मुल्क के अंदर एहतजाज करने का वाहिद रास्ता है जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने आप और हम सबको दे दिया है, गो के फॉर्म 47 वाले। वो कहते हैं अगर आपने एहतजाज करना है तो ओ करके एहतजाज रिकॉर्ड कर दीजिए। दूसरा तरीका आपको पता है, वो भी कर सकते हैं, नीचे आपके कॉमेंट्स में जगह मौजूद है, उसके ऊपर रखकर आप कर सकते हैं। जनाब, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर कितना सख्त है, इस वक्त समात जारी है जनाब। इस वक्त एक इंतहाई अहम समात जारी है जनाब। सवाल यह है कि जो जजेस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, उनको आईनी बेंच का हिस्सा क्यों बनाया जाए, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है। और इस वक्त जो समात है वो आईनी बेंच के सामने जारी है। इसके अलावा हमारे एक बेहतरीन रिपोर्टर हैं, बड़े वाइब्रेंट किस्म के कोर्ट रिपोर्टर जनाब वसीम मलिक साहब, वो फरमाते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर रिपोर्टिंग के दौरान हमने कहा कि इस तरमीम के जरिए जजेस की आज़ादी को सल्ब कर दिया गया है। अब वही बात जजेस के तर्ज अमल से साबित हो रही है। मासवाए इन 2 मुमकिन सूरत हाल के और कुछ नहीं है कि 1 दिसंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिटायरमेंट से कबल खास 27वीं आईनी तरमीम आए या ना आए, 26वीं तरमीम से मुतालिक फैसला नहीं आता हुआ दिखाई देता। और ये सबको मालूम है कि ये टक टू लगी रहेगी, टमक टुइयां चलती रहेगी और बस। अच्छा, आज के दिन की एक और अपडेट भी है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस सरफराज डोगर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूदी पर एतराज उठा दिया है। यानी इनके पास जो इस्तेहकाक है एतराज उठाने का, उसके जरिए चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दोनों के कंडक्ट के ऊपर, उनकी मौजूदगी के ऊपर एतराज उठा दिया। इट इज ऑल्सो ए बिग डेवलपमेंट। इससे पहले कि मैं बड़े ऑर्डर की बात करूं, जरा सुनिएगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला है जी। अपोजिशन ने महमूद खान को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया कौमी असम्बली के अंदर। अपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली मुश्ताक के ऑफिस में जमा करा दी गई है। चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करवाई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान चकजी को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। पीटीआई के 3 अरकान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत ना कर सके। अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी की जानिब। जनाब, बड़ा ऑर्डर, खान दा ऑर्डर, लोहे दा गार्डर। आपको वैसे ही पता है सोहेल खान आफरीदी साहब फ्रंट फुट पर खुलकर बाहर निकलकर चौके छक्के में लगा रहे। एक आफरीदी को वैसे क्रिकेट के ग्राउंड में भी भेज दिया गया है, वो भी एक अदद आफरीदी के दामाद, शाहिद आफरीदी साहब के दामाद शाहीन शाह आफरीदी को वनडे टीम का कैप्टन बना दिया गया। बड़ा ही अच्छा है जी, बहुत जबरदस्त।
जहां तब्दीली की जरूरत थी वहां नहीं की गई। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा ज्यादा कप्तान आगे पीछे कर लिया जाएगा, ज्यादा ज्यादा टमक टोइयां लगी रहेंगी, कोई एक आध चीफ सेलेक्टर आगे पीछे, अदरवाइज मेन बंदा नहीं हटाना इन्होंने। ठीक है, तो जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं। अब उनको सख्त अहकामात, सख्त से सख्त अहकामात, चाहे गवर्नर राज लगे, चाहे इमरजेंसी लगे, चाहे हुकूमत जाए, कुछ भी हो जाए, जो मंशूर के मुताबिक है, जो दस्तूर के मुताबिक है, जो कौमी शऊर के मुताबिक है, वो कर गुजरना है। इसमें चाहे एक हफ्ता लगे, एक महीना लगे। इमरान खान साहब के सख्त तरीन ऑर्डर्स हैं, ये उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी दिए थे, वो नहीं माने थे। लेकिन आज जब वकला बाहर आएंगे तो ये वाली बात उनको कम्युनिकेट कर दी जाएगी कि आपने जो बात कर डाली है कि झुकना नहीं है किसी के आगे, हकीकी आजादी के मामले के ऊपर पीछे नहीं हटना है, आपकी रेड लाइन जमहूर है, उसको मुकद्दम रखते हुए आप खुलकर तकरीरें कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के अंदर कर रहे हैं, तो आप चाहे गवर्नर राज लगे, चाहे इमरजेंसी लगे, चाहे हुकूमत जाए, या चाहे वजीर आला बदले, या चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। ये आज खान साहब की जानिब से सख्त तरीन ऑर्डर जो है वो आ सकते हैं। हमारे पास जाहिर है इंफॉर्मेशन है, खान साहब डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो जो इतला आती है वो ऐसे हवा के अंदर उड़ती उड़ती आती है, लेकिन हो जाता है। आपको याद है जिस आज से 1.5-2 महीने 3 महीने पहले मैंने कहा कि गणापुर साहब का टाइम आ गया, तो सारे मुझ पे जो है ना वो लान तान भेज रहे थे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, आप पीटीआई में डिवाइड करना चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ, आपके सामने ही है। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों को रियलाइज करना होगा। इमरान खान ने कहा था कि यह आसाब की जंग है, सुहेल आफरीदी ने जो किया है यह भी आसाब की जंग है, और आसाब की जंग हमें अब नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रही है। समातें कोर्ट्स के अंदर चल रही हैं, लेकिन ऑर्डर किसका आ रहा है? कैदी नंबर 804 का, और सबको पता है वो क्यों आ रहा है। आज मुलाकात का भी दिन। अच्छा, एक और चीज भी बता दूं, आपको लग रहा है कि शायद सुहेल आफरीदी से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी वक्त रात के 3 बजे भी ताले खुल सकते हैं, किसी भी वक्त सुहेल आफरीदी की मुझे ऐसा लगता है कि मुलाकात करवा दी जाएगी। और अब ये पावर कॉरिडोर्स के अंदर भी डिस्कशन बहुत ज्यादा पीक पकड़ चुकी है कि ये रोक कर हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहिए, जमहूर को इतना मजबूर ना किया जाए कि फिर मसाइल बढ़ जाए। तो ये मुझे कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं। अब आ जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत के साथ सेम पेज पर अब दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं नहीं, झूठ है, वो तो मंजूर नजर है, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहसिन बेग साहब हैं। मोहसिन बेग साहब जो हैं वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन दोस्तों में से समझे जाते हैं। मोहसिन बेग साहब के एक ट्रस्टेड आदमी है, और जब भी वो बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। मोहसिन बेग साहब एजाज सैयद की पॉडकास्ट में अपीयर हुए। वो कहते हैं पंजाब हुकूमत लोगों को जेलों से निकाल कर मार रही है, चीफ जस्टिस क्यों खामोश है? मोहसिन बेग ने यह कहा। तो एजाज सैयद ने सवाल किया कि क्या एस्टैब्लिशमेंट भी पंजाब हुकूमत के साथ इसमें शामिल है? उसके ऊपर मोहसिन बेग कहते हैं नहीं, एस्टैब्लिशमेंट अब पंजाब हुकूमत के साथ नहीं रही। फील्ड मार्शल तो मरियम की बड़ी तारीफें करते हैं, ये एजाज सैयद ने सवाल किया। उन्होंने कहा हालात आएंगे तो आप देखेंगे। यानी अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके ऊपर ये कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं कि जो पंजाब हुकूमत है उनका जो तर्ज अमल है वो कंट्रारी है मुक्तदरिया के तर्ज अमल से। एक तो ओपिनियन ये बिल्ड हो सकता है, दूसरा ओपिनियन ये हो सकता है कि अब इनका टाइम पूरा हो गया भाई, इन्होंने हरकतें शुरू कर दी। जो मेरे पास मालूमात है उसके मुताबिक एक तो ये जो झंडे के ऊपर तस्वीर लगी थी उससे सख्त नाराजगी है, फिर जो कुछ ये जो पुलिस मुकाबलों के नाम के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर हो रहा है जिसको अब रिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया, इसके ऊपर शदीद नाराजगी है और किसी वक्त भी ये बम फूट सकता है। फिर मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि तीफी भट्ट के कत्ल में उस्मान अनवर डायरेक्टली मुलविस हैं और उन्होंने ये सब कुछ दूसरों के कहने पर किया। ये मोहसिन बेग साहब के कोट एंड कोट जुमले, जर्नलिस्ट हैं जाहिर है, और इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल था। पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज किसकी हैं? उन्हीं की है। जितनी खिदमत तीफी भट्ट ने नून लीग की है, पैसे खर्च किए, कोई और करके दिखा सकता है? तो तीफी भट्ट की फैमिली नून लीग के साथ रही है। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, कोई आम बंदा नहीं कह रहा, ये मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं जनाब। अब आ जाते हैं अगली कुछ स्टोरीज की जानिब। शराब और असला बरामदगी केस में मुसलसल अदम पेशी पर सेशन अदालत से अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 28 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। मुझे लगता है इनका मुश्किल वक्त अब शुरू हो चुका है।
जबकि अलीमा खान की FIA नोटिस केस के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने FIA से अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी की तफसीली रिपोर्ट अगले हफ्ते तलब कर ली है। खुरम दस्तगीर साहब कहते हैं कि खैर पख्तूनख्वा के मसाइल अडालिया मुलाकातों से हल नहीं होंगे। इसार राना साहब कहते हैं कि एक शख्स इमरान खान जेल में बैठकर इस पूरे निज़ाम से लड़ रहा है और सबको नजर आ रहा है कि वो सब पर भारी पड़ा हुआ है। जनाब मैं एक स्टेटमेंट और भी देख रहा था, ये चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ कमेटी हैं जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, वो कहते हैं इंडियन फौज सियासत ददा और सियासत अस्करियत ज़दा है। इसके ऊपर आप कमेंट्स करना चाहें तो मैक्सिमम कमेंट्स कर दीजिएगा, मैंने ट्वीट भी कर रखा है इसके ऊपर। कुछ वायरल बयानात शामिल करूंगा और साथ साथ मैं ये कहूंगा सानिया मुरीदगी के हवाले से, मुबैना सानिया मुरीदगी उसके के हवाले से जो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब और उनकी जो दूसरे भाई अनस रिजवी, उनकी फैमिली में से कुछ ख्वातीन की वीडियोस सरफेस कर रही हैं। अब ये TLP फ्रंट पर आकर, जो अब नामंजूर TLP है पंजाब हुकूमत की नज़र में, वो आकर तर्जुमानी करके बता सकती है कि ये रियल है या फेक है, मुबैना है या एक्चुअल है, तो उसके ऊपर फर्दर बात हो सकती है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत जब लिखती, इंतहाई माजत और जब लिखती सानू की कैसे कर लेते हो यार। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं इमरान खान आज़ाद हैं जबकि हुक्मरान कैद में है और मौजूदा सियासतदानों की नाहली उनके चेहरों से जाहिर है। जल्द जेलों में कैद हकीकी क़यादत बाहर आएगी, पाकिस्तान को बावकार और खुद मुख्तार बनाएगी। अल्लाह करे जी ऐसा हो। हमारी पैबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। ठीक है इकबाल, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर रहे हो यार। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी साहब, जिसे कौम 28 लाख रुपए महाना, करोड़ रुपए की मराहत पर सहूलियात देती है, इमरान खान के केस की फाइलें नहीं पढ़ पाता, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। जब आप इंसाफ ना देना चाहें तो ऐसा होता है। जुनैद सलीम साहब कहते हैं, ये बड़ा गौर से सुनिएगा, जुनैद सलीम साहब कहते हैं खबर यह है कि पाकिस्तान के 2 अहम आफरीदियों ने सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद के लिए फोन किया। उन्होंने एक आफरीदी का फोन सुन लिया जबकि दूसरे आफरीदी का फोन सुनने से इनकार कर दिया। जिस आफरीदी का फोन सुन के मुबारकबाद कबूल किया वो मुल्क की आमतरीन शख्सियात में से एक है और जिस आफरीदी का फोन सुनने से इनकार किया वो हमेशा इमरान खान के मुखालफिन के हाथों में खेलते रहते हैं। एक है शाहिद आफरीदी और दूसरा है जावेद आफरीदी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये हमें मीर साहब कहते हैं कौन कह रहा था मेरे पास 22 आदमी है, कौन कह रहा था कि मुझे इमरान खान ने वज़ीर आला नहीं बनाया, मुझे किसी और ने बनाया और किसी की जरूरत नहीं कि मुझे हटाए। अली मीन गंडापुर साहब, हम सबको पता है, साफ नजर आ रहा था। इख्तियार वली साहब भी कहते थे। आवाज आते हैं जनाब फाद हुसैन साहब, ये हुकूमती हलकों के बंदे नजर आते हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं वफाक का सबसे बड़ा गलत इकदाम यह था कि हम सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे और इकदाम से ताल्लुकात की पहली ईंट ही गलत रखी गई, यह उनका हक नहीं था। दूसरी बड़ी गलती, इतने बड़े दावे के बाद किसी प्लान का ना होना, तो आपने अपनी पीठ पे खंजर खुद घुपवाया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।